भारी बारिश से बाढ़, बाढ़ से तबाही, ये सिलसिला कब थमेगा किसी को समझ में नहीं आ रहा है। इसका अंदाजा लगाना फिलहाल बेहद मुश्किल हो रहा है। इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता देते हैं। गुजरात में मूसलाधार बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। कच्छ और सौराष्ट्र में बारिश से सबसे ज्यादा बुरा हाल है। अगले 24 घंटे बारिश का दौर जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट गुजरात के कई जिलों के लिए जारी किया है। कई हिस्सों में 20 सेंटीमीटर तक बारिश का अनुमान जताया गया है। इस बात की आशंका व्यक्त की गई है कि कई हिस्सों में सामान्य से काफी ज्यादा बारिश हो सकती है। और जैसा कि तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए राजकोट की तस्वीर है, ये ऊपर से ली गई तस्वीर है, ये टॉप एंगल तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हैं कि चारों तरफ आपको पानी ही पानी नजर आ रहा है। बीते 48 घंटे में पूरे गुजरात में मॉनसून एक आफत की तरह बरस रही है। कल जब पूरे गुजरात में रेड अलर्ट था, तो आज अगर हम बात करें तो सुबह से ही अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, राजकोट, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य गुजरात, दाहोद, हर इलाके में जमकर बारिश हो रही है। आज की भी अगर बात करें तो अब तक मौसम विभाग ने गुजरात के 7 जिले, जो उत्तर गुजरात के 7 जिले हैं, उसमें सिर्फ ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बाकी पूरे गुजरात को रेड अलर्ट में रखा गया है। यानी कि आज भी मॉनसून पूरे गुजरात को एक आफत की तरह पूरे गुजरात में बरसने वाली है और बरस भी रही है। जमकर बारिश हो रही है हर जगह पर। वडोदरा की बात करें तो विश्वामित्री नदी पूरी तरह से ओवरफ्लो हो चुकी है, जिसके चलते वडोदरा के निचले इलाकों में अब पानी भर चुका है। दूसरी ओर अहमदाबाद में जमकर बारिश हो रही है। अहमदाबाद के नरोड़ा, नारोल, वस्त्राल, ये सब इलाकों में कहीं ना कहीं पानी भरा हुआ है। राजकोट के अलग अलग इलाकों में पानी भरा हुआ है। जामनगर में अलग अलग इलाकों में पानी भरा हुआ है। सूरत, वलसाड़, वापी पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित है। तो वही दूसरी ओर गुजरात का जो सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा जो डैम है नर्मदा डैम के अब तक 23 दरवाजे जो है वो खोले गए। नर्मदा पूरी तरह से ओवरफ्लो हो चुकी है, जिसके चलते नर्मदा के पानी को छोड़ने के बाद नर्मदा, भरूच, वडोदरा, आनंद, खेड़ा, इन सब इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। क्योंकि सिर्फ नर्मदा नहीं बल्कि गुजरात की सभी नदियां पूरी तरह से इस वक्त ओवरफ्लो हो चुकी है। हर डैम में से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते निचले इलाकों की बात करें तो निचले इलाकों में पानी तो भर रहा है, लेकिन बारिश भी आफत की तरह लगातार बरस रही है, जिसके चलते बारिश का पानी, डैम का पानी और नदी का पानी अब पूरे गुजरात का जनजीवन अस्त व्यस्त करता नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट संकेत के साथ हितेन मिठलानी, टाइम्स नाउ, नवभारत। गुजरात में भारी बारिश ने किस कदर तबाही मचाई है, पूरी डिटेल से आपको बताते हैं कि भारी बारिश की वजह से कहां पर क्या हुआ है और कैसे जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। देखिए, गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बाढ़ की वजह से 24 घंटे में 3 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की तैनाती की गई है। एनडीआरएफ की 13 टीमें, एसडीआरएफ की 22 टीमों को तैनात किया गया है। अब तक 17,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा है। बाढ़ वाले इलाकों से 18,000 लोगों को निकाला गया है। वडोदरा में सोमवार को 12 घंटे में 26 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। अहमदाबाद में 10 सेंटीमीटर, राजकोट में 9 सेंटीमीटर, भुज में 8 सेंटीमीटर बारिश। बजवा रेलवे स्टेशन में पानी भरने से ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई, कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। भारी बारिश से अहमदाबाद मुंबई रूट की 30 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। जलभराव से 22 स्टेट हाईवे बंद करने पड़े हैं और 586 सड़कें बंद हो गई हैं। 64 बस रूट पर स्टेट बसों के 583 फेरे रद्द कर दिए गए। भूपेंद्र पटेल की जिला अधिकारियों के साथ आपात बैठक हुई। सभी प्राइमरी स्कूल में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया अगले आदेश तक, जब तक कि मौसम विभाग की तरफ से जानकारी नहीं आ जाती है कि जो रेड अलर्ट अभी जारी किया गया है वो खत्म हो गया, तब तक इन प्राइमरी स्कूल्स में छुट्टी घोषित की गई है। बड़ी खबर इस वक्त इसी से जुड़ी हुई आपको बता दें, भारी बारिश से राजकोट में आजी डैम ओवरफ्लो हुआ है। पानी छोड़े जाने पर आजी नदी में जबरदस्त उफान है। बाढ़ के चलते रिहायशी इलाकों में नदी का पानी घुस गया है। बाढ़ ग्रस्त इलाके में लोगों को सुरक्षित
निकालने की कोशिश चल रही है। लगातार ये तस्वीर आप देख रहे हैं बसे हुए कि कैसे पानी नदी और डैम से निकलकर रिहायशी इलाकों तक प्रवेश कर रहा है और लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। ये गुजरात में लगातार हो रही बारिश के बाद पैदा हुए हालात की तस्वीर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि डैम ओवरफ्लो है और इसका पानी रिहायशी इलाके में घुस गया है। राजकोट में तबाही की तस्वीर किस तरीके से लोगों के पूरे जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रही है, अगर वो दिखाना चाहूं तो इस वक्त आजी नदी के किनारे बसे एक बस्ती में मैं मौजूद हूं और आप ये तस्वीर देखेंगे, बस्ती पूरी तरह से पानी में लबालब भरी हुई है। पूरी तरह से बस्ती जो है जलमग्न है। आप देखिए पानी का प्रवाह कितना तेज है। सिर्फ उतना ही नहीं, सामने की तरफ अगर मैं अपने विजय संकेत से कहूँ तो दिखाए, रामनाथ टेम्पल है। सबसे प्रख्यात रामनाथ महादेव का जो टेम्पल है, वो टेम्पल पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। आजी नदी का पानी जो है वो एक सैलाब की तरह मंदिर के अंदर से ऊपर से हर तरफ से आपको पानी जो है वो बहता नजर आ रहा होगा। आजी डैम अभी यहाँ पर जो है पूरी तरह से ओवरफ्लो हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर इन घरों में जो भी लोग रह रहे थे निचले इलाकों में, उन सबको अब रेस्क्यू करके अलग जगह पर ले जाया गया है। लेकिन ये तस्वीर हालांकि काफी वर्षों बाद राजकोट शहर के लोगों ने देखी है कि ये जो मंदिर है रामनाथ महादेव मंदिर, जो आजी नदी के किनारे बसा हुआ है, उस मंदिर तक जाने के लिए अब कोई सड़क ही नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको जो नजर आ रहा होगा वो हर तरफ पानी का एक सैलाब ही नजर आ रहा होगा और बुरी तरह से अब ये सैलाब राजकोट शहर के जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। राजकोट से वीडियो जर्नलिस्ट संकेत के साथ हितेन मिठलानी, टाइम्स नाउ नवभारत। बीते 3 दिनों से राजकोट में हो रही भारी बारिश के बाद राजकोट में अब सारी नदियां उफान पर है। एक सैलाब की तरह अब शहरी इलाकों में नदियों का पानी जो है वो बहता नजर आ रहा है। जीता जागता एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिए ये आजी नदी का पानी किस तरीके से नदी किनारे पर बसे हुए घरों में अब पूरी तरह से घुस चुका है। हालांकि यहाँ पर जितने भी लोग रह रहे थे उन सभी को रेस्क्यू कर दिया गया है। देर रात 2 बजे से लगातार राजकोट में बारिश हो रही है, लेकिन आप ये तस्वीर देखिए, ये सैलाब देखिए, ये आजी नदी का पानी है जो मंदिर हो या फिर घर हो, हर जगह से अपने लिए एक रास्ता बनाते हुए एक सैलाब की तरह अब शहरी इलाकों में आगे बढ़ रहा है और अपने साथ एक तबाही लेके जा रहा है। हालांकि इस मंदिर तक जाने के लिए सड़क होती थी, लेकिन अब आप देखिए इन घरों में जाने के लिए भी कहीं सड़क नहीं है और पानी जिस तेजी से बह रहा है, अगर यहाँ पर कोई बमुश्किल से खड़े रह जाए तो आप सोचिए कि ये जो इतनी तेजी से पानी यहाँ पर पहुँच रहा है वो उस व्यक्ति को कितनी तेजी से अपने साथ बहा कर ले जाएगा। इसीलिए प्रशासन ने पूरी तरह से इस इलाके को अब कॉर्डन ऑफ कर दिया है, खाली करा दिया है, सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया तक गया है। राजकोट से वीडियो जर्नलिस्ट संकेत के साथ हितेन मिठलानी, टाइम्स नाउ भारत। तो सिर्फ 7 जिले ऐसे हैं गुजरात के जहां रेड अलर्ट नहीं है, इस वक्त ऑरेंज अलर्ट है। बाकी सभी जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि लगभग पूरे गुजरात में हालात अभी ऐसे ही बने हुए हैं जैसी वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजकोट में आजी नदी के किनारे रिहायशी इलाके जलमग्न हो चुके हैं। इलाके के अंदर किस तरह के हालात हैं, संवाददाता हितेन मिठलानी की जांबाज रिपोर्टिंग आपको दिखा रहे हैं। राजकोट की आजी नदी किस तरीके से उफान पर है और किस तरीके से अपने साथ किसी भी व्यक्ति को या जो भी उसके आड़े आएगा उस सभी सामान को ले जा रही है। आप ये तस्वीर देखिए, आपको समझ में आएगा। आजी नदी के किनारे बसे इस बस्ती में इस वक्त हम मौजूद हैं और पानी का सैलाब आप देखिए कितना तेज है। घरों में हालांकि जो सामान है वो सब कुछ बह चुका है। हालांकि यहाँ पर लोगों को रेस्क्यू कर दिया गया है, लेकिन अगर आपको समझना हो तो आप देखिए मैंने पैर अपना यहाँ नीचे रखा है, लेकिन कितनी तेजी से वो पैर भी जो है दूसरी तरफ बहा रहा है। सिर्फ एक तरफ नहीं, उस तरफ भी आप देखिए उतनी ही तेजी से ये पानी जो है
अपने साथ जो भी कुछ आ रहा है या जा रहा है वो बहाते हुए नजर आ रहा है। और अब ऐसे में प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये हो गई है कि लोगों को इस बस्ती से सबसे दूर किया जाए, क्योंकि जिनके घर है वो स्वाभाविक है अपने घरों के साथ, घर के सामान के साथ एक इमोशनली अटैच होते हैं, जुड़े होते हैं। लेकिन अगर ऐसे बहाव में वो अपनी घर की रखवाली करना चाह रहे हैं तो ये सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए। हालांकि कुछ इन पूरे इलाके को इस वक्त खाली तो करा दिया गया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी है जो ऊपरी मकान में रहकर अपने घर की रखवाली करना जो है वो पसंद कर रहे हैं। राजकोट से वीडियो जर्नलिस्ट संकेत के साथ हितेन मिटलानी, टाइम्स नाउ मोबाइल। तो पानी का बहाव किस कदर है आप देख सकते हैं। तेज धार पानी के बीच ठहरना मुश्किल है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है, गली मोहल्ले में पानी घुसा हुआ है और लगातार 3 दिन से जो बारिश हो रही है उसकी वजह से हालात ऐसे हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। भारी बारिश के चलते राजकोट की सड़कें दरिया बन गई हैं। लगातार बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव है। पानी भरने से गाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ रहा है, साथ ही साथ जलभराव के चलते मेडिकल इमरजेंसी भी प्रभावित हुई है। लगातार बारिश से कारोबारियों को भारी नुकसान हुआ है। राजकोट इस वक्त बुरे दौर से गुजर रहा है। वहां के रोड से लेकर ग्राउंड तक सब पानी में डूबे हुए हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि ये सड़क है जहां पर आपको समंदर जैसा नजारा दिखाई दे रहा होगा। तो लोगों के घरों में भी पानी है, बाजार में पानी है, व्यापारियों को तो नुकसान हुआ ही हुआ है, लेकिन आम लोग जो हैं उनको भी भारी नुकसान हुआ है क्योंकि उनके घर में पानी पहुंच चुका है। राजकोट में आसमानी आफत से लोगों का जीना किस कदर बेहाल हो चुका है, अब आपको 8 तस्वीरों के जरिए बताते हैं। ये 8 तस्वीरें आपको एक साथ हम दिखा रहे हैं ताकि आप अंदाजा लगा सकें कि कैसे राजकोट के अलग अलग हिस्सों में बारिश से लोग बेहाल हो गए हैं, बर्बादी का आलम है। देखिए, कहीं घोड़े पर सवार होकर लोगों को निकाला जा रहा है, तो कहीं तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि लोगों के घर पानी में डूबे हुए हैं, मंदिर पानी में डूबा हुआ है, सड़क पर पानी है और साथ ही साथ आवाजाही पूरी तरीके से ठप है। कई स्टेट हाईवे को बंद करना पड़ा है, तो कई राष्ट्रीय राजमार्ग को भी बंद करना पड़ा है भारी बारिश की वजह से।